हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक especially for class 10th, and I hope you guys will see this video till the end and you will have a great knowledge of different types of reproduction in our surrounding environment and how microscopic organisms reproduce, what is the different types of reproduction. So today we will start with asexual type of reproduction. आज हम लोग asexual type of reproduction study करेंगे। इसमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, जहाँ पे ऑफस्प्रिंग आपका प्रोड्यूस होता है ओनली बाय अ सिंगल पेरेंट, मीन्स सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज़ नो गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्योंकि गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो गैमेटिक सेल्स मतलब बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म में गैमेटिक सेल्स नहीं होंगे विच फर्दर डेवलप और डिवाइड इनटू गैमेट्स, and then there will be obviously no fusion of the gametes as well. इट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, काफ़ी पुरानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। प्लस इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक, देखो सेल की जो डिवीजन है वो टू टाइप्स की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इज इन योर 9th ग्रेड। दो टाइप्स की होगी, माइटोटिक एंड मियोटिक। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होती है, ये इक्वेशनल सेल डिवीजन होती है, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो आपके डिवाइड होंगे और क्लोन्स बनाएंगे पुराने वाले सेल का। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली एक सेल में आपको यहाँ पे 2 क्रोमोसोम दिए हैं। अब जब सेल को डिवाइड करना होता है तो इट अंडरगोज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ योर फेज विच इज़ नोन एज सिंथेसिस फेज, जहाँ पे क्रोमोसोम अपनी रेप्लिका फॉर्म करता है। एज यू कैन सी इन दिस केस, क्रोमोसोम पहले यहाँ पे कैसा था, सिंगल सिंगल था, अब वो डबल डबल हो गया, यानी कि क्रोमोसोम ने अपनी रेप्लिका फॉर्म की है, खुद को रेप्लिकेट किया है। बट दिस क्रोमोसोम्स विल ऑल्सो बी टू ही हम इन्हें बोलेंगे, और जब इन्हें डिवाइड करना होगा तो ये सिंगल सिंगल आपके हर सेल में चले जाएंगे। okay, so 2 we have here, 2 we have here, so this is a type of mitotic cell division. Then we have your different modes of asexual reproduction. asexual reproduction किस किस टाइप की होती है, जैसे आपका यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से मैंने बताया है। देयर इज़ बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो इसको हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल्स, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इस टाइप की रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हो तो आपको उसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए। तो स्टार्टिंग विद योर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2। क्या हो रहा है कि एक सेल आपका 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। दिस इज योर बाइनरी फिजन। ओके, बट आपकी ये जो बाइनरी फिजन है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे आपकी इरेगुलर, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। सो देर आर डिफरेंट, इसके अलावा भी काफ़ी सारी होती हैं, बट वी विल स्टडी दीज 3 मेजर टाइप ऑफ बाइनरी फिजन्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले इरेगुलर का, अमीबा में यू कैन ईजिली सी व्हाट इरेगुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, जहाँ पे सबसे पहले, अब अमीबा की कोई शेप तो होती नहीं है, आपने शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो कि अमीबा इज़ इरेगुलर, दैट इज़ वाई एक डॉटर सेल अगर किसी शेप का होगा तो दूसरा डॉटर सेल दूसरी शेप का होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इरेगुलर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता क्या है, न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, सेल वॉल आपकी एक ग्रूव बनाएगी, अंदर की तरफ वो बढ़ना शुरू करेगी, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर cells. Okay, this is your irregular type of binary fission. Talking about transverse binary fission, it is seen in paramecium, जहाँ पे transversely cell जो है वो divide करता है।
इसमें भी यही होगा, न्यूक्लियस इलोंगेट होगा एंड देन देयर विल बी groove formation and ultimately formation of two daughter cells. Now we come to your longitudinal binary fission which is seen in leishmania, जहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियस है वो टू डॉटर न्यूक्लियाई में सेपरेट होगा एंड देयर विल बी डिवीजन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल होगी, लंबाई में डिवीजन होगी, एज इट इज सीन और इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. देन वी हैव योर मल्टीपल बाइनरी फिजन, जहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई एंड दिस कैन बी सीन इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया कॉज करता है. ओके, मस्कीटो कॉज नहीं करता है, मस्कीटो उसको सिर्फ स्प्रेड करता है. कॉज मतलब होता किससे है अल्टीमेटली मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है. तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो है अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है. क्या बना लेता है? सिस्ट बना लेता है. और फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू जाएगा एंड इट विल फॉर्म मैनी डॉटर न्यूक्लियाई. These daughter nuclei grow into individual plasmodium and whenever they are mature enough the cyst will break down. यहाँ पे जो cyst है वो break down हो जाएगी and there will be release of the merozoites या फिर the plasmodium we can say. This is your multiple फिजन. तो आपको इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रखने हैं विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव इज़ योर बडिंग. बडिंग इज़ द टाइप ऑफ asexual reproduction which is easily seen in hydra and in yeast as you can see from the diagram. तो इसमें होता क्या है, बडिंग है तो इसमें एक प्लांट, मेच्योर प्लांट में एक आउटग्रोथ फॉर्म होगी, एक छोटा सा बड आपको दिखेगा. दिस बड देन डेवलप्स और मेच्योर्स इनटू एन इंडिविजुअल, अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म एंड व्हेनेवर इट इज़ मेच्योर इनफ इट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट इज़ ईजिली सीन इन हाइड्रा. लेकिन यीस्ट के केस में क्या होता है, यीस्ट के केस में द बड मे डिटैच एंड फॉर्म अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म और इट मे रिमेन अटैच्ड या फिर वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अटैच्ड रह सकता है एंड चेन ऑफ बर्ड्स इज फॉर्म. मतलब एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड, तीसरा बर्ड, तो एक बर्ड्स की चेन जो है वो आपको दिख सकती है इन केस ऑफ ईस्ट. देन वी हैव योर फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation is the type of asexual reproduction which can be seen in your Spirogyra. ओके, एंड इसमें होता क्या है, जो बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी एंड दोज फ्रेगमेंट्स आर देन एबल टू प्रोड्यूस अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन. देन एक और टाइप की रिप्रोडक्शन आपको दी हुई है, दैट इज़ योर रीजनरेशन. हाउएवर इट मे नॉट बी कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों? यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस दिए हैं. जैसे फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड. बट रीजनरेशन में क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स दे जस्ट रीजनरेट द बॉडी पार्ट, नॉट होल बॉडी. एज यू कैन सी इन लिजर्ड, जो लिजर्ड होती है उसकी अगर टेल अलग हो जाए उसकी बॉडी से तो टेल बन जाती है, लेकिन टेल से एक पूरी की पूरी लिजर्ड नहीं बन सकती. दैट इज़ रीजनरेशन, कि एक बॉडी पार्ट जो डिटैच हुआ है या एम्प्यूटेट हुआ है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वो दोबारा बन रहा है. दैट इज़ रीजनरेशन. फ्रेगमेंटेशन में सारे के सारे जो ब्रोकन पार्ट्स हैं दे में डेवलप और दे में नहीं, दे विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, ऑल ब्रोकन पार्ट्स डू नॉट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. हाउएवर वन एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज प्लेनेरिया. प्लेनेरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन, नेचुरल. लेकिन एक्सीडेंटली अगर उसके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू बॉडी पार्ट. सो दैट इज रीजनरेशन.
Then we have sporulation. Sporulation is mostly seen in case of your fungus. For example, in Rhizopus, as here you can see, there is formation of a blob-like structure on the hyphae or filament of the fungus, and inside that sporangium, the cells of sporangium के ये जो blob हैं उसी के cells they develop into different spores or many spores, and whenever these spores get mature, जब भी ये spores वो mature हो जाएंगे sporangia के अंदर, तो वो जो wall है spore की वो break down हो जाएगी and the spores will be released in the external environment. यहाँ पे मैंने आपको एक microscopic image जो है वो provide करवाई है spores की, आप यहाँ देख सकते हो. यहाँ पे blob तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो spores हैं वो mature होके dissociate हो गए हैं, अलग हो गए हैं और वो फैल रहे हैं पूरे environment में. This is sporulation. Then we have vegetative propagation, a very important type of asexual reproduction which is seen in case of plants, and it is also of different types, जैसे natural and artificial. Natural खुद ही हो जाती है, कुछ plants खुद ही vegetatively propagate करते हैं. Basically इसमें होता क्या है, इसमें seed के अलावा जितने भी प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स हैं उससे नया प्लांट ग्रो हो रहा है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, बल्बेस हो गया. तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो कुछ प्लांट्स में ये नेचुरली हो जाता है, कुछ प्लांट्स में ये करवाना पड़ता है, दैट इज आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर. तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम आप स्टडी कर सकते हैं, एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें कि टिश्यू या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को आर्टिफिशियली क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं इन मीडियम, ग्रोथ मीडियम्स वी कैन से, एंड अ होल न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड. ओके, दिस इज माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर. की पॉइंट्स क्या हैं इसके, एक्स प्लांट या फिर प्लांट का एक स्मॉल फ्रेगमेंट या टिश्यू, उसको हम लोग आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम में या फिर ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ओके, एंड इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स कैन बी यूज्ड, एंड देयर आर मल्टीपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चरिंग बेस्ड ऑन कि कहाँ से हम लोग वो ग्रुप ऑफ सेल्स को ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, सो एडवांटेजेस इसकी हम कुछ स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे टिश्यू कल्चर की, जैसे कि न्यू प्लांटलेट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कम टाइम में नए प्लांटलेट्स ग्रो हो सकते हैं. ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल प्लांट टिश्यू इज़ रिक्वायर्ड. हमें एक छोटा सा प्लांट टिश्यू चाहिए, जिसे कि फिर हम लोग एक ग्रोथ मीडियम में डाल के एक पूरा का पूरा प्लांट हम लोग या प्लांटलेट हम लोग ग्रो करवा सकते हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लांट ग्रो हो रहा है. तो ये किसकी हेल्प से है कि एक छोटा सा टिश्यू हमने किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया और उसको इस ग्रोथ मीडियम में डाल दिया, जहाँ पे सारे के सारे ग्रोथ एंजाइम्स जो हैं उसके वो प्रेजेंट रहेंगे. न्यू प्लांटलेट्स या फिर प्लांट्स जो होगा वो वायरस फ्री होगा. क्योंकि वो हम लोगों ने आर्टिफिशियली निकाला है, उसको स्टडी किया है. तो हम लोग सबसे पहले यही स्टडी करते हैं कि द प्लांट शुड बी डिजीज़ फ्री या टिश्यू शुड बी डिजीज़ फ्री, सो दैट नया प्लांट जो उससे ग्रो होगा वो भी डिजीज़ फ्री होगा. प्रोसेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सीजन, क्योंकि ये आर्टिफिशियली हो रहा है, तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द रिसर्चर और द साइंटिस्ट कि वो किस सीज़न में कौन से टाइप का प्लांट ग्रो कर रहे हैं. वो उनकी मर्जी है, वो किसी भी सीज़न में किसी भी टाइप का प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. क्या, एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है. एक्सपेंसिव प्रोसेस कैसे है, a particular or a special type of laboratory is required. लेबोरेटरी यहाँ पे हमें चाहिए होगी, एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होगा, एक्सपर्टीज़ आर रिक्वायर्ड. एक्सपर्ट हमें पर्सन यहाँ पे रिसर्चर या साइंटिस्ट चाहिए होगा जिसे इस चीज़ की नॉलेज हो कि कैसे हमें टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसको किस एनवायरनमेंट में ग्रो करना है. अब ये जो प्लांटलेट होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया जाता है ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम पीरियड, फिर उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉ करते हैं, फील्ड में सॉ करते हैं. तो इट मे बी देयर कि वो प्लांट
may not survive the external environment. And then एनवायरनमेंट, जिस इंटरनल एनवायरनमेंट में हम प्लांटलेट को ग्रो करवा रहे हैं या टिश्यू को ग्रो करवा रहे हैं इनटू प्लांटलेट, दैट शुड बी हाईली हाइजीनिक, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ तो पूरा का पूरा प्लांट जो है इट विल कैच अप द डिजीज़. So this was all for today, and I hope you will study this, and it is really important chapter. तो इसको अच्छे से पढ़ना. And again, if you have any doubt, you can comment down below the comment box.